हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि अगले हफ्ते में इस हफ्ते में आप लोगों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है। तो स्टे ट्यून। हम देखेंगे कि लव लाइफ में आपकी क्या हो रहा है नया, या आपकी पर्सनल ज़िंदगी में कहाँ पे भी कहीं भी चीज़ों में क्या कुछ नया होने वाला है। किसी भी फील्ड में आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपकी फैमिली को लेकर के हो सकता है, या फिर आप लोगों के जो भी आपकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, आपके करियर को लेकर के हो सकता है। तो क्या कुछ नया एक हफ्ते में होने वाला है, वो हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख कर के आप नहीं मतलब पर्सन के लिए नहीं है, बेसिकली देखने वाले हैं कि क्या है। तो आप अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या कुछ नया होने वाला है। ठीक है, आई विल पुल आउट 5 और 6 कार्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग डिपेंड करता है मूड पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या कुछ नया होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या कुछ नया होने वाला है। प्लीज़ देखिए, अपने आप से आया है। अगेन होप का कार्ड है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग है आप लोगों की। होपफुल आपको रहना है। चीज़ें चाहे जैसी आपकी ज़िंदगी में चल रही हों, बट अल्टीमेटली चीज़ें अच्छी हो जानी है, इतना पता रखना है आपको बस। आउटकम है, ओवरऑल है विक्ट्री एंड सक्सेस। तो एक चीज़, चाहे जैसे भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो, इस हफ्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें नेगेटिव होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, पहले तो ये चीज़ मैं बता दूं कि आपको काफ़ी हद तक लॉस्ट फील हो सकता है, चीज़ें खराब। लेकिन बिकॉज हमारा पहला ही कार्ड होप का आया है, तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलने वाली है, बॉटम की एनर्जी है, तो ये चीज़ इस पर फोकस करना है। इसके बाद हम बीच में जो रायता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड हमारा आए हैं। नंबर हम बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12 नंबर आपके लिए हो सकता है, 12 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर एंड 6 नंबर। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकते हैं, या आप मिले हों, बिछड़े हों, या इतना टाइम आपके रिलेशनशिप को हो गया है, या इतने टाइम मतलब टाइम इन सेंस आपके डेज, वीक्स, ईयर, मंथ, या फिर आपको अलग हुए इतना टाइम हो गया। तो किसी भी तरीके से ये नंबर आपके लिए रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कि सबसे पहली चीज़ आपको होप बना के रखनी है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर आ रही है। होप का कार्ड एक चीज़ दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन होने वाले हो। और अवेकनिंग की प्रोसीजर जब भी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई ना कोई ट्रिगर ज़रूर मिलता है। वहाँ पे चीज़ें आपके लिए सूदिंग नहीं होती हैं। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमें क्लास में कोई चीज़ सिखाई जाती है, और क्लास में पढ़ते वक्त हमें जब भी कोई नया चैप्टर दिया जाता है, तो वो हमें कभी बहुत अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है अरे यार वर्कलोड लगता है, ख़राब लगता है, बुरा लगता है। लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। हम उस लेसन से कुछ नया सीखते हैं। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो होने वाला है अगले एक हफ्ते के अंदर, वहाँ पे जो भी चीज़ें आपके लिए आएंगी, बिकॉज हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी, उसके ठीक नीचे इमोशनल लॉस की एनर्जी है। 3 एंड 5 नंबर, 3 नंबर जो होता है विजडम को दिखाता है। बृहस्पति का नंबर है, जो आपके अंदर एक इंट्यूशन, आपके अंदर ज्ञान लेके आता है। ठीक है, आपको किसी तरीके का धोखा मिल सकता है, आपको खुद आप बहुत तकलीफ में अपने आप को फील कर सकते हैं, आपको किसी तरीके का दिल में दर्द हो सकता है। दिल में दर्द मतलब कोई दिल आपका तोड़ देगा। ठीक है, ये चीज़ कोई भी बात हो सकती है। वो आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, आपका लव्ड वन हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या आपकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपके जो भी लविंग डिविंग है, जिन लोगों से आप एक्सपेक्टेशन, दिल जिनसे लगता है वही प्रॉब्लम है। तो यही लोग होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। तो वहाँ से आपको हार्ट अटैक एंड लॉस मिल सकता है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी, जहाँ आपको ये लगेगा कि शायद हमारा कोई है नहीं यहाँ पे।
ठीक है, आप दिल में बहुत दर्द महसूस करेंगे और लॉस्ट महसूस करेंगे, इमोशनल लॉस भी हो जाएंगे। हो सकता है आपको किसी तरीके का एक ऐसा एक चेंज आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पेन ज़रूर आपको मिलने वाला है कुछ चीज़ों के लिए आप। ठीक है, टेम्पटेशन की एनर्जी है यहाँ पे। मैं कार्ड बता देती हूँ कौन कौन से हैं। होप का कार्ड है, हार्टेक लॉस, हार्टेक एंड लॉस है, सेक्रीफाइस का कार्ड है, टेम्पटेशन है, इमोशनल लॉस है, एंड फाइनली विक्ट्री एंड सक्सेस है। यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको हो सकता है खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े, या कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़े अपनों के लिए, या तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, या हो सकता है कोई आपको ही सेक्रीफाइस करते अपनी ज़िंदगी में सक्सेस में, अपनी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये भी चीज़ हो सकती है, या आपको खुद सेक्रीफाइस करना पड़े। ठीक है, कुर्बान करनी पड़े कुछ चीज़ें। इमोशनली आप खुद को लॉस्ट फील कर सकते हैं। ये चीज़ है कि आपको अंदर से लगेगा कि आपका दिल टूट गया है। ठीक है, बेसिकली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हो इस एक हफ्ते के अंदर। टेम्पटेशन की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी एक तरीके से डेविल की एनर्जी को दिखाती है, जहाँ आपके अंदर कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन था। आपके अंदर ये होप, आपके अंदर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हो सकता है कुछ रिश्ते, या कोई कोई भी रिश्ते, वो आपके फैमिली से जुड़े हों चाहे आपके लव्ड वन हो, आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन था किसी चीज़ का। ठीक है, हो सकता है किसी जॉब के रिलेटेड आपका कोई रहा हो, या मटेरियल वर्ल्ड से आपका कोई ये होगा मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होती, या मेरे पास बहुत बड़ा, हो सकता है कोई फिनेंशियल लॉस आपको मिल जाए। यहाँ पे मुझे आपका दिल टूटता हुआ दिख रहा है। दिल कैसे टूटेगा? आपके अपनों के द्वारा, या फिर कोई भी ऐसी ख्वाहिश। दिल कब टूटता है? जब हम कोई उम्मीद अपनी बांध लेते हैं किसी चीज़ से, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमारा ज़्यादा कनेक्शन हो जाना। डेविल की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे। टेम्पटेशन का मतलब डेविल की, जो भी चीज़ चमकती दमकती, जो चीज़ हमें टैम्पटिंग लग रही है, अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई सामान हो, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ आपको क्या कर रही है, आप उनसे बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो, बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप इनके बगैर तो जी ही नहीं सकते। तो हो सकता है वहाँ से आपको कोई ट्रिगर मिले, वो चीज़ आपसे ज़बरदस्ती छीनी जाए। ठीक है, और ये छीना आपको, अभी कई बार हमारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं तो हम सामने वाले को गलत मान लेते हैं कि हमसे किसी ने छीन लिया। वो चाहे हमारे पेरेंट्स हों, हमारे अपने कोई और फैमिली मेम्बर हों, या फिर हमारे लव्ड वंस हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, लविंग पार्टनर हो, कोई भी हो। जब भी हमें कोई हर्ट करता है तो हम डायरेक्टली उसको मान लेते हैं कि सामने वाले ने हमें हर्ट किया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें हमने पहले भी अपने वीडियोज़ में ये चीज़ बोली है कि हम ये कहते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ऑलरेडी सब कुछ लिखा जा चुका है, किया जा चुका है, पहले से प्लान्ड है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्ले कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, बस हमारा हमारा रोल है। ठीक है, सेम यहीं पे चीज़ें आती हैं। कोई भी इंसान हमें हर्ट नहीं करता, डिवाइन मजबूर करते हैं हर्ट कराने के लिए। ठीक है, इसलिए ऐसे हालात बनते हैं ताकि आपको ट्रिगर मिले। जिन लोगों को, जिन रिश्तों पे आपने अपनी डिपेंडेंसी रख रखी है, आपको लगता है कि ये रिश्ते आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, तो आप उनके बगैर जी ही नहीं पाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये रिश्ते आपसे छीने जाएंगे, चाहे जैसे छीने जाए, वो चाहे दुनिया से जाए, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ हो, बट जो सच है वो सच है, उसको स्वीकारना सीखो। ठीक है, हो सकता है किसी को आप हमेशा के लिए खो दें, या तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए, या हो सकता है दुनिया से चला जाए। ठीक है, किसी, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं उनको बोल रही हूँ, तो आपको बी प्रिपेयर्ड। यहाँ ऐसी चीज़ें आपसे छीनी जाएंगी इस हफ्ते में जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मोह है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ठीक है, वो चीज़ें आपसे छीनी जाएंगी। आप, आपकी ज़िंदगी में क्या एडिक्शन है, क्या ऐसा है आपको लगता है कि जिसके बगैर हम जी ही नहीं सकते हैं, वही चीज़ आपसे छीनी जाएगी, ताकि आपकी वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो और आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। आप डिवाइन से, उन चीज़ों से हटके ना, हम डिवाइन से कनेक्शन, हमें डिवाइन जब भी दुनिया में भेजते हैं वो हमें कुछ काम दे के भेजते हैं, कुछ पर्पज़ के लिए भेजते हैं, बट हम जब भी यहाँ दुनिया में आते हैं तो हम बाकी चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमारा डिवाइन से भी कोई रिश्ता था हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, और उस रिश्ते को याद दिलाने के लिए ही डिवाइन, जब हम बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं रखते, तो डिवाइन हमें इस तरीके की ट्रिगर देते हैं ताकि हम तकलीफ़ में आए। जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, तब हम अपने स्पिरिचुअल जो भी हमारे होते हैं, एंजल्स होते हैं, हमारे डिवाइन होते हैं, भगवान होते हैं, हम उनको याद करते हैं। वही अवेकनिंग आपकी होने वाली है। आपका जो रिश्ता है ना, अल्टीमेटली अपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो वहाँ जब वो आपका रिश्ता मजबूत होगा, फिर आपकी ज़िंदगी में डिवाइन फिर से ब्लेसिंग देंगे, आपकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ें होंगी, आप नए तरीके के निकल के आओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे, मतलब आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस था, आपके अंदर आपको लगता था फला व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा, अगर ये सामान मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं, आपको लगेगा नहीं,
इन चीज़ों के बगैर भी मैं जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, ठीक है। आपके अंदर एक नया इवॉल्व होगा, तो बेसिकली आपकी खुद की एक अपनी जर्नी शुरू होने वाली है, खुद का एक असेंशन आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है आपकी लाइफ में। और जो भी चीज़ें होंगी अल्टीमेटली नंबर 6, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको, ठीक है। हर चीज़, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी, बट वैसे नहीं मिलेगी जैसे आप चाहते हो। डिवाइन अपनी मर्जी से आपको देंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत टाइम आने वाला है, जहाँ पे आप सक्सेसफुल होंगे, जहाँ पे आप मेंटली, आपके मन में शांति भी होने वाली है, और आप हर चीज़ में विक्टोरियस फील करने वाले हो, ठीक है। डिवाइन वो हर चीज़ आपको देने वाले हैं अल्टीमेटली, जो आपको चाहिए। मैं एक एंजल गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ। एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, एनिमल स्पिरिट आप उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हो। अपने आप से आया है तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। कीवी की एनर्जी है। डू ए वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तकलीफ में है, तो आपके लिए वॉकिंग मेडिटेशन कहा जाता है। वॉकिंग मेडिटेशन का मतलब होता है चलते चलते योगा करना, ठीक है। वॉक करते हुए चीज़ों को अपने साथ में जो आप कर रहे हो वो करते रहो, करने के साथ साथ आप अपना मेडिटेशन करना, तो वॉकिंग योगा होता है, वो करना है आपको अगले एक वीक के लिए, ठीक है। ताकि जो भी चीज़ें, जो भी निगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, वो उनसे आप बाहर निकल पाओ, ठीक है। 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर शुक्र का होता है, तो आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई रिश्ता हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए जो आपके लिए वर्दी नहीं था, और एक नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपके लिए वर्दी है। वो जो एक्सपेक्टेशन आप पुराने रिश्ते से लगाए हुए थे या पुरानी चीज़ों से लगाए हुए थे, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से छीन ली जाएंगी, और इसके बाद आपको नई चीज़ें दी जाएंगी, या हो सकता है वही चीज़ें दी जाए बट एक थोड़े टाइम के बाद दी जाएंगी, जब आपकी डिपेंडेंसी उनसे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए अब हम एक कार्ड निकाल लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते आपकी क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। कोई सवाल, हाँ अभी देखो मैंने वही चीज़ आ गई। अगर कोई सवाल आपका है तो उस सवाल के लिए जवाब है नो, बट नो क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए नो है, ठीक है ना। क्लियर नो नहीं है। बॉटम में है इफ़ यू बिलीव। आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त जैसा सोचोगे ना, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, ठीक है। आप एक मैनिफेस्टर हो, तो अगर आपके मन में कोई भी चीज़ ख़राब चल रही है, कोई चीज़ बुरी चल रही है, तो वो चीज़ डेफिनेटली बुरी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में आपकी स्ट्रॉन्ग, आपकी हार्ट कोर कहती है कि नहीं ये चीज़ सही है, ठीक है, अच्छा है, तो वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे इस वक्त वैसा ही हो जाएगा। तो कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ों को साथ में सोचो, आप उन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करो जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में हो, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप नहीं चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हो, उन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिकॉज डिवाइन इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और वो हर वो चीज़ आपको देंगे जो आप अपने माइंड में स्ट्रांगली थॉट लेकर के आओगे कि ये हो जाए, ठीक है। वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। कोई सवाल था तो उसके लिए जवाब अभी नो है, ठीक है। और अभी के लिए नो है, परमानेंट नो नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आपका अपने पर्सन के रिगार्डिंग अगर आप पूछ रहे हो, तो अभी के लिए आपका हो सकता है आप दोनों अलग कर दिए जाओ, आपको ट्रिगर मिले, आप अपनी ज़िंदगी में असेंड करोगे, आपकी डिपेंडेंसी खत्म होगी, आप उनके बगैर जीना सीखोगे, उसके बाद हो सकता है वही सेम पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस भेज दिया जाए, पर उस टाइम के बाद जब आपकी डिपेंडेंसी, एडिक्शन उस व्यक्ति के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।